जेंगशी का फोन वाइब्रेट कर रहा था। वो जानता था कि ये हितियान ही होगा, तो फिर वो ना सुनने का प्रिटेंड कर रहा था। हिजेंग ने उसे फोन उठाने को कहा और सच में हितियान का ही कॉल था। उसने जेंगशी से पूछा कि क्या आज रात में तुम्हारे घर रुक सकता हूँ, लेकिन जेंगशी ने ऐसे ही प्रिटेंड किया कि वो किसी और का कॉल था कि हेलो क्या फ्री मोबाइल डेटा, हाँ मैं उस बारे में सोच के फिर आपको बाद में कॉल करता हूँ। जेंगशी और जानी ने ये पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ पे है और यहाँ पे हितियान और मो गुआनशान को एक सस्ता मोटेल मिल गया। हितियान शावर से बाहर आया तब मो गुआनशान ऑलरेडी सो गया था। हितियान उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके फेस पर कैरेस करता हुआ उसके कान में कहता है कि हमें उसका कोई भी रिग्रेट नहीं है। वो मो गुआनशान को पीछे से हक करके उसके साथ ही सो गया और कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मो कहता है बकवास बंद करो और शांति से सोने दो। फिर अगले सीन में फोन बज रहा था तो जानी उठा के कहता है कि हाँ बोलो जानशी जी। जेंगशी कहता है अभी दोपहर हो गई है और तुम अभी उठ रहे हो, क्या तुमने खाना खाया? जानी कहता है नहीं खाया है, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना दोगे? जेंगशी ने ये कह के फोन रख दिया कि भूखे मर जाओ, मैं नहीं बना दूंगा। बाहर बारिश हो रही थी तो जानी छाता लेके अपने लिए कुछ खाना लेने गया और जेंगशी के लिए सोचता है कि इतनी क्रूल चीजें आखिर तुम्हें किसने सिखाई। जानी को कुकिंग नहीं आती तो वो हर बार इंस्टेंट नूडल ही खाता है, लेकिन उसमें भी जानी को अब सारे फ्लेवर्स बोरिंग लगने लगे हैं। वो जब वापस जा रहा था तब उसने एक बच्चे को अपनी मॉम को ये कहते सुना कि मॉम आज मुझे पॉर्क रिब स्ट्यू खाना है। उसकी मॉम ने कहा कि आज हम चिकन स्ट्यू खाने वाले हैं। वो सब कुछ सुन के जानी का दिल तो अंदर से मर रहा था, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तब नीचे जेंगशी उसका इंतजार कर रहा था। जानी उसे देख के खुश हो गया, जेंगशी उसके लिए खाना लाया था। जानी और ज्यादा खुश हो गया कि पॉर्क रिब्स, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। दूसरी ओर मोटेल रूम में हितियान और मो गुआनशान भी अब भी सो रहे थे और देखो मो गुआनशान का हाथ कहाँ पे है और वो हितियान के हाथ पर ही अपना सर रख के सो रहा है। जब उसकी नींद खुली तो वो झटके से उठा और हितियान से दूर हो गया। उसने जैसे तैसे ब्रश किया और जब वो बाहर आया तब हितियान भी जाग गया था और कह रहा था कि मेरा हाथ एकदम ही नम पड़ गया है। मो ब्लश हो गया लेकिन उसने बताया नहीं कि मैंने तुम्हारे हाथ को पिलो बना लिया था। हितियान विंडो से बाहर देखता है और कहता है कि अब मैं एकदम ही गरीब बन गया हूँ और वो मो से कहता है कि मुझे पैसे कमाने का कोई आइडिया दो ना। मो कहता है वैसे भी मैं ज्यादा नहीं कमाता तो फिर ऐसे आइडियाज देने का क्या फायदा। हितियान कहता है बता भी दो, अगर मैं फेल हो गया फिर भी मैंने कोशिश तो की। मो गुआनशान ने काफी तरह के अलग अलग काम किए हैं। वो काफी सारी चीजें उठाने जाता है, ग्रोसरी शॉप में काम करता है, कुरियर पैकिंग का काम करता है, अगर किसी की कैट खो गई है तो उसे ढूंढने में मदद करता है। ये सब कुछ सुन के हितियान हंसने लगा। वो मो के ऊपर पूरा लीन होके कहने लगा कि मेरा शाओमो सच में एक गुड बॉय है, तो फिर डरने की क्या बात है। वो उसका फेस पकड़ के उसके करीब जाता है जैसे अभी उसे किस करने वाला हो, लेकिन वो फिर से उस पर नजर करने लगा और कहा कि तुम मेरे गुड बॉय हो। फिर वो दोनों बाहर गए। दोनों को ही बहुत ज्यादा भूख लगी थी लेकिन एक के पास भी पैसे नहीं थे। तभी उन दोनों ने सुना कि कोई खाने की फ्री सैंपल्स बांट रहा है। ये सुन के वो दोनों तुरंत ही रुक गए। हितियान कहता है कि हमें इतना तुरंत ही रुकने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे ऐसे भी दिन नहीं आए हैं।